आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में आर्रेनियस सिद्धांत व सक्रिय ऊर्जा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्रेनियस ने ताप और सक्रिय ऊर्जा को वेग नियतांक के साथ संबंधित किया। मतलब इसने बताया कि हम सक्रिय ऊर्जा को किस प्रकार से ताप और वेग नियतांक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसने एक समीकरण दिया, जो समीकरण था K इक्वल ए की पावर ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो समीकरण एक है, इस समीकरण एक को हम आर्रेनियस समीकरण कहते हैं। मतलब ये जो समीकरण एक है, ये आर्रेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो ए है एक पूर्व चरघातांकी घटक है, ये गुणांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व चरघातांकी गुणांक कहते हैं। आर जो है ये गैस स्थिरांक है, यहाँ आर गैस स्थिरांक है। ई ए है सक्रिय ऊर्जा है, के वेग नियतांक है, टी जो है ताप है, परम ताप, मेनली केल्विन में अपने इसका यूज करते हैं। ये जो समीकरण एक है, इस समीकरण एक का हम लघुगणक लेते हैं। तो जब लघुगणक लेंगे तो log के इक्वल, इधर भी log लेंगे तो log ए, और ये जो पावर ए नीचे आ जाती है माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो जब समीकरण एक का लघुगणक लेते हैं अपन, तो ये समीकरण दो आ जाता है। हम जानते हैं, वी नो डेट, कई बार मैंने बताया आपको कि एल एन जो log है, ये log ई होता है एक तरह से। इसको log 10 आधार में बदलते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से गुणा करते हैं। जब एल एन log को log 10 में बदलते हैं, तो इसका मतलब ये जो समीकरण दो है, हम इसको log 10 में बदलेंगे। तो log 10 में जब बदलेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब समीकरण दो से क्या आ जाएगा, 2.303 log के इक्वल 2.303 log ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये आ जाता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब ये इधर लेके आएंगे, ये 2.303 इसके बटे में आएगा और इसके बटे में आएगा। तो ये जब इसके बटे में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो log के ये अपन इधर लेके आते, इसके बटे में आता है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इधर बचता है log ए माइनस ई ए, और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो 2.303 आर, और टी भी है, टी को अपन क्या है अलग लिख देते हैं, इंटू 1 अपॉन टी। इस टी को क्या लिख दिया, पृथक लिख दिया। तो अपने पास आ जाता है समीकरण 3। ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 जो है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, समीकरण 3 की सहायता से हम क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 3 से, जो कि किससे प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 जो है वो किससे प्राप्त हुआ है, वो आर्रेनियस समीकरण के इक्वल ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से प्राप्त हुआ है समीकरण 3। और इस समीकरण 3 की सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात करेंगे दो विधियों से। दो विधियां हैं, पहली विधि है आलेखी विधि और सेकंड है गणितीय विधि। तो फर्स्ट देखें हम आलेखी विधि। आलेखी विधि समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 है, log ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी, ये समीकरण 3 से, जो कि इस प्रकार है समीकरण 3, यह समीकरण y इक्वल एम एक्स प्लस सी प्रकार का सरल रेखा का समीकरण है। मतलब जो फॉर्मूला इस नियम का पालन करता है, मतलब y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक सरल रेखीय समीकरण है। तो ये जो समीकरण 3 है, ये किसका पालन करता है, सरल रेखीय समीकरण। क्योंकि हम इसको क्या मान लेंगे, y, ये जो पूरा है इसको y मान लेते हैं, 1 अपॉन टी को अक्ष मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो इसका मतलब समीकरण 3 जो है वो किसके समरूप हो गया, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, मतलब सरल रेखा का समीकरण हो गया है। तो यदि समीकरण 3 से log के व 1 अपॉन टी के मध्य आलेख खींचते हैं तो ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब ये जो समीकरण से अपन जब आलेख खींचते हैं
तो आलेख ऋणात्मक स्लोप वाला प्राप्त होगा, जैसा कि जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। ये वाला ग्राफ लोग के 1/t के मध्य हमने आलेख खींचा, ग्राफ खींचा, और ऋणात्मक स्लोप वाली क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड लोग ए है। ये अंतःखंड होता है, लोग ए है। तो ये जो सरल रेखा है इसका ढाल जो हमें प्राप्त होता है वो मतलब स्लोप जो है वो क्या है, -EA/2.303R, मतलब ये इसका स्लोप प्राप्त होगा। स्लोप को टेन थीटा से ज्ञात कर लिया जाता है, मतलब ये जो स्लोप होता है ना एक तरह से टेन थीटा होता है, टेन थीटा से अपन इसको क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और स्लोप ज्ञात हो जाएगा तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट है, जो क्या है गेज स्थिरांक है, और आर का मान जो होता है वो कितना होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जूल में है। तो ये जो आलेख हमें प्राप्त हुआ है, इस आलेख में, इस आलेख से जो स्लोप आता है वो स्लोप क्या है, -EA/2.303R। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप गुना 2.303R। मैंने कहा स्लोप टेन थीटा से ज्ञात कर लेंगे, आर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यदि हम स्लोप ज्ञात कर लें तो आराम से सक्रियण ऊर्जा को इस आलेख द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो विधि हमने देखी ये आलेखी विधि थी, मतलब आलेख की सहायता से हम स्लोप याद कर लेते हैं, और स्लोप ज्ञात करके आर और 2.303 से मल्टीप्लाई करके क्या ज्ञात कर लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि जो है वो है गणितीय विधि। गणितीय विधि में अपन क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को दो भिन्न ताप के अंतराल पर T1 व T2 पर वेग नियतांक K1 व K2 दिए गए हों, मतलब दो भिन्न ताप T1 T2 पर वेग नियतांक K1 K2 दिए गए हों, तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए T1 ताप पर समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, log K1 इक्वल log A माइनस EA/2.303R 1/T1। तो ये T1 हो गया, T1 ताप पर। T2 ताप पर जो समीकरण 3 से जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, log K2 इक्वल log A माइनस EA/2.303R 1/T2। तो ये समीकरण ए और बी मैंने इनको नाम रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण ए और बी हैं, समीकरण ए बी, तो समीकरण बी में समीकरण एक घटा देंगे अपन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण बी जो है, ये समीकरण बी है, log K2 माइनस ए घटाएंगे log K1, तो log K2 माइनस log K1 इक्वल, तो पहले बी वाली पूरी टर्म लिख देते हैं, ये बी है, log A माइनस EA/2.303R 1/T2। अब हम लिख देंगे log K1 वाली इक्वेशन लिख देंगे, ये log K वाली लिख दी। अब देखिए यदि हम और लिखना चाहें log K2/log K1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log K2/K1 लिख सकते हैं, क्योंकि log K2/log K1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log K2/K1 इस रूप में भी लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जैसे log x/y हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log x माइनस log y, इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये जो पद है log K2/log K1, इसको क्या लिख सकते हैं, log K2/K1 लिख सकते हैं। अब ये पद यहाँ सेम आ जाता है, फिर माइनस, अब ये अपन कोष्टक घटाते हैं तो माइनस का log K1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये प्लस EA/2.303R/T1। तो log A प्लस का है, log A माइनस का है, तो ये कट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पद आ जाएगा log K2/K1 इक्वल, अब देखो यहाँ दोनों जो पद हैं, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, EA, मतलब ये कॉमन है,
ये वाला पद कॉमन है और ये वाला पद कॉमन है, तो इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर निकाल लिया। अब देखो इस पूरे पद में क्या बचा, T2 बचा और ये माइनस का T2 बचा है और यहाँ बचा T1 प्लस का, तो प्लस वाला पद पहले ले देते हैं अपन, 1/T1, प्लस का T1 था, ये माइनस का T2 था, तो -1/T2, तो ये इक्वेशन, ये समीकरण आ जाती है। हम समीकरण, इस समीकरण को कैसे ले सकते हैं, लघुत्तम लेकर T1/T2 का, तो T2 - T1, तो इस प्रकार से ये समीकरण 5 आ जाता है। यदि समीकरण 5 में हमें T1, T2, K1, K2 के मान दिए गए हों तो सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से गणितीय विधि से भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं।